मूली को आप छील लीजिए और छीलने के बाद देखिए मैंने काट के रख रखा है कि आपका समय न नष्ट हो, इसलिए मैंने ये देखिए ये मैंने काट के ये मैंने काट के सुखा लिया है। 6 पीस कटे हुए ये देखिए। अब इसमें अगर आपको कुछ बड़ा पीस लगता है तो थोड़ा ये डाल दिए, देख ये नमक डाल दिया, ये देखिए ये देखा ये नमक पड़ गया। नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा ही पड़ता है, इसमें थोड़ा अमचूर। वैसे राई से खटाई आ जाती है लेकिन मैं राई ज़्यादा नहीं डाली हूँ, तो हम थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ये तो भी आप इसको खाएं, इससे सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना टेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं मूली का अचार बनाने जा रही हूँ। उसके लिए पहले आप सामान देख लीजिए। देखिए ये मेरी हल्दी है, ये मेरा मिर्च है, ये मेरी कश्मीरी मिर्च है और ये मेरे मिक्स मसाले हैं। ये देखिए मैं पहले ही बना के सब रख लेती हूँ ज़्यादा सा, जाड़े में अचार बहुत बनते हैं। इसमें धनिया और सौंफ, जीरा, कलौंजी, मेथी ये मिक्स है। ये देखिए और ये मेरा सरसों है पिसा हुआ, ठीक। ये मेरा नमक है और ये मेरी सौंफ है थोड़ा, ये मेरा हींग है। अब देखिए ये मूली बड़ी बड़ी आती है आजकल के मौसम पे। ये देखिए ये बड़ी बड़ी मूली आती है, तो इसको 2 मूली ले लीजिए। 8 दिन 10 दिन के लिए बहुत अच्छा है। ये महीना 2 महीना में थोड़ा स्मेल आ जाती है अजीब सी, इसलिए मैं 3 मूली 2 मूली का ही बनाती हूँ। तो ये देखिए इस मूली को आप छील लीजिए और छीलने के बाद देखिए मैंने काट के रख रखा है कि आपका समय न नष्ट हो, इसलिए मैंने ये देखिए ये मैंने काट के सुखा लिया है। काट लीजिए, पहले काटिए फिर मूली धुल लीजिए और धुलने के बाद फिर धूप दिखा दीजिए, इसका पानी मर जाए। भूनने की और फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये ऐसे पीस कटे हुए ये देखिए। अब इसमें अगर आपको कुछ बड़ा पीस लगता है तो थोड़ा और छोटा कर दीजिए। ये देखिए ये बस। तो ये मैंने काट के धुल के सुखा लिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये ऐसे ये सूख गई। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा अचार ये बनता है। देखिए ये अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। ये लाल मिर्च है, देखिए जैसे आप कड़वा तीखा खाएं। एक चीज़ और भी है, आप इसमें कभी भी हरा मिर्च नहीं डालें। हरा मिर्च डालने से बहुत जल्दी थोड़ा सड़ जाता है। ये बस हो गया। अब ये मसाला हम इसमें पूरा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं है। ये धनिया, मिर्च, वो सौंफ, कलौंजी, जीरा सब कुछ मिक्स है इसमें। और ये देखिए ये मैंने राई डाली थोड़ी, 1 स्पून राई, इससे खटास आ जाती है। अब ये हुआ मेरा हल्दी पाउडर। ये अब सौंफ हम इसमें थोड़ा खड़ी डालते हैं। ये देखिए जबकि मसाले में हमारे पीसी है, लेकिन ये थोड़ी सी खड़ी डाल देते हैं, अच्छी लगती है। ये डाल दिए, देख ये नमक डाल दिया, ये देखिए ये देखा ये नमक पड़ गया। नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा ही पड़ता है, इसलिए थोड़ा नमक ज़्यादा ही डालिए। और ये देखिए ये अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अमचूर। वैसे राई से खटाई आ जाती है लेकिन मैं राई ज़्यादा नहीं डाली हूँ, तो ये मेरा ये अमचूर पड़ गया। ये देखिए ये इसको ऐसे आप सूखे ही मिक्स कर लीजिए। देखिए इसको ऐसे हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ये देखिए ये थोड़ा डाल दिया, इतना डालेंगे कि मिक्स हो जाए बस। ये खाने में इतना अच्छा लगता है कि पूड़ी से, पराठे से, अगर आपको सब्जी नहीं है तो भी आप इसको खाएं, इससे सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना टेस्टी एक बार आप बनाएंगी तो बार बार बनाएंगी, देखिएगा इस सीज़न में। और ज़्यादा बड़ी अगर आप मूली काट लेते हैं तो उससे पानी छोड़ देता है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो हमेशा बनाती हूँ इसलिए बता रही हूँ कि ज़्यादा बड़ी मूली है वो उसमें पानी छोड़ जाता है, या तो बहुत ज़्यादा तेल ओल भर के रखते हैं। ये देखिए मेरा मिक्स हो गया है। अब इसको चीख लेते हैं, नमक इसका टेस्ट कर लें कि नमक ज़्यादा है कम है, क्योंकि अचार में। अब मैं ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ डिब्बा मेरा धुला हुआ रखा है,
बारबीटा का डिब्बा है। ये देखिए, इसी में हम एक बार और इसको साफ कर लेते हैं हाथ डाल के। देखिए, इसको धुल के सुखा लें। कोई भी कंटेनर का अगर उसका कांच का हो तो आपका ज़्यादा बेटर है, कांच या चीनी मिट्टी का। ये मेरा कांच का नहीं, ये तो बारबीटा का डिब्बा है। देखिए, अब हम इसको इसी में भर देंगे, कोई टाइम नहीं लगता। कल मैं मूली लाई थी, तुरंत ही छील काट के धूप में डाल दिया था। ये अब आज सवेरे सवेरे अब हमको टाइम मिल गया है तो मैंने सोचा बना के रख लेते हैं। मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगता है, तो वो बाहर रहती है, उसने कहा मम्मी मेरे लिए मूली का अचार बना के भेज दो। ये देखिए, अब इसमें कुछ भी नहीं करना। अब ये बन गया है, अब इसको आप तेल डाल के रख दें, कल से सवेरे से ही खाना शुरू करें। ये देखिए, अगर आपको लहसुन अच्छा लगता है तो लहसुन का पेस्ट मिला दें थोड़ा। ये देखिए, हमारे बच्चों को कम अच्छा लगता है इस मूली के अचार में, बाकी सब में अच्छा लगता है। ये देखिए, और अदरक वदरक की ज़रूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सा ये बन जाता है। देखिए, ये बन गया, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। नमक भी बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें देखिए, ये देखिए, इसमें हमने तेल डाल दिया। ये अचार मेरा बन के रेडी हो गया है। ये अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। मेरा तो जाड़े में कम से कम 3-4 बार तो मैं बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन आपको भी मैं पहले यही बता रही हूँ कि जहाँ तक हो सके 4 मूली के बनाइए। ज़्यादा लंबी परिवार नहीं तो 4 मूली कम से कम 15 दिन चलेगा, और ज़्यादा दिन में इसमें वो महक नहीं रहती जो आज खाने में होगी। इसको आप कल से खाना शुरू करिए, बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छा है, खा के देखिए। अमचूर भी पड़ा हुआ है, नींबू और हरा मिर्चा, जहाँ तक हो सके मत डालिए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ऊपर से नमक और डाल देते हैं, हो सकता है गलने के बाद थोड़ा वो हो जाए। इसके बाद आप चीख लीजिएगा। ये मेरा ये अचार बन गया है। अब इसको मैं आज दिन भर जो है धूप में रखूँगी। ये देखिए, अब इसको मैं धूप में ऐसे यहीं पे, ये मेरे यहाँ धूप आती है, ऐसे रख देंगे बस। अब ये धूप लगेगी आज दिन भर इसमें रखेंगे, और शाम के टाइम इसको उठा के कमरे में रख लीजिए बस। कल भर और धूप दिखाइए, इसके बाद खाना शुरू कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। देखिए, आपको मेरा ये अचार कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मैं लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया बोल रही हूँ। ये मेरा मूली का इंस्टेंट अचार ही समझिए एक तरह से। थैंक यू, नमस्कार।